हाय नमस्ते सब सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहले हम आपकी जनरल यानी फाइनेंशियल रीडिंग करूंगी मैं पहले, और उसके बाद आपकी लव रीडिंग। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू नो योर लव लाइफ तो आप देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग धनु राशि यानी सैजिटेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उनके लिए है। तो जनरल रीडिंग है, इसे ये आपसे रेजोनेट होती है तो ले, नहीं तो अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल द लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ज़रा अपनी एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम आपका जो करियर है वो देखते हैं। तो धनु राशि वाले, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? अक्टूबर के महीने में करियर में क्या देख सकते हैं आप? ओके, सो लेट्स सी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर व्हाट्स कमिंग फॉर धनु राशि यानी सैजिटेरियस। द व्हील, Knight of Wands, career, the Hierophant, career, the Star। तीन मेजर आर्कानाज आए हैं। ओके, ओवरऑल 10 of Swords, I'm sorry, 9 of Swords। ओके, bottom of the deck, the Chariot, the Devil, the Fool। ओके, पास्ट में आपकी जो भी जॉब है, करियर है, काफ़ी अच्छा चल रहा था। देयर वाज सक्सेस, इट वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूवमेंट चल रही थी। चैरियट ऑल्सो रिप्रेजेंट सक्सेस, तो सक्सेस चल रहा था इन द पास्ट। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई तो आपको फॉर्चुनेट न्यूज़ मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ तो ऐसा होगा, आपको लगेगा कि आप लकी हो। वैसे भी सैजिटेरियस को एक बहुत ही लकी साइन माना जाता है। ठीक है, सैजिटेरियस सन साइन काफ़ी लकी कंसिडर किया जाता है। तो आपको और भी ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लकी हो। ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको लगेगा कि भगवान अपर जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, या आप नेचर कह लें या जो भी कहें, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है बहुत। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यू विल फील फॉर्चुनेट। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि आप बहुत हाई ऑन एनर्जी रहेंगे। ये तो फायर एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। तो ये दर्शाता है कि आपके पास काफ़ी नए आइडियाज़ होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होंगे। आप हाई ऑन एनर्जी रहेंगे एट योर वर्क प्लेस। विद द हायरोफेंट, देखिए सब सेंट्रल एनर्जी आपकी हायरोफेंट है। हायरोफेंट मतलब लव के केस में तो ये होता है, इट टॉक्स अबाउट कमिटमेंट। नाउ इन दिस केस आई फील यू विल बी, देर आर चांसेस, वेरी हाई चांसेस ऑफ योर प्रमोशन। इफ नॉट, आप जिस भी पोजिशन में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, यू आर गोइंग टू कमांड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर वर्क प्लेस। ओके, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड आपको आप फील करोगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। आप अगर राइडर वेट का ये कार्ड देखेंगे हायरोफेंट, उसमें एक बंदा जो है और इज सिटिंग ऑन अ हायर पेडेस्टल और बाकी लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तो आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू। मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ राइडर वेट का, 1 सेकेंड। मेरा मन था आपको दिखाने का, क्योंकि इसमें वो सिचुएशन दिखाई नहीं गई है। यहाँ पे देखिए, हायरोफेंट का जो रेगुलर कार्ड होता है, वहाँ पे 2 लोग बात सुन रहे हैं इनकी, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज ऑन अ हायर पेडेस्टल। तो अगर आपके कंपनी में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपकी
प्रमोशन होने के चांस है तो काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे आपके प्रमोशन होने के। अगर नहीं भी है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, यू विल बी रिस्पेक्टेड। ओके, विद द हायरोफेंट कमिंग इन द मिडल। द स्टार, नेक्स्ट कार्ड जो आपका आया है स्टार, ठीक है। स्टार का मतलब है होप, हीलिंग। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपको देखें एज अ स्टार, यू कुड एक्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। अगर आप शोबिज में हैं तो यू आर गोइंग टू रियली शाइन। अगर आप शोबिज में भी नहीं है तो कंपनी में काफ़ी लोग, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू यू। विद द हायरफेंट एंड द स्टार कमिंग टुगेदर, यू आर गोइंग टू बी लुक्ड अप। ओके, लुक्ड अप टू। आपका नाउ ओवरऑल जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये जो है ये आप ही खुद बैठ के स्ट्रेस लेने वाले हो। ओवरऑल ये ऐसा कार्ड है जब आप इतना स्ट्रेस लेते हो, नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। तो उसमें क्या होगा, क्लियर पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स डू दैट। So why do we have the wheel? We have 4 of cups. We have Knight of Wands, 5 of Pentacles. We have Hierophant, 6 of Wands, 6 of Swords, Star, King of Swords. What's 9 of Swords, King of Wands. Bottom of the deck, 7 of Wands. पास्ट में आपके पास कोई ऑफर आया है या कुछ तो नया ऑफर आया होगा, शायद आपने लिया नहीं, यू नो, आपने डिफेंड किया अपने आप को, आपने लिया नहीं वो ऑफर, ऐसा हो सकता है। ये पास की एनर्जी है। पास में आप काफी कंफर्टेबल थे, जहां पे भी थे आप काफी कंफर्टेबल थे और थोड़े डिफेंसिव थे। यानी आपने शायद, आप जिस जगह पे जॉब करते हैं वहां छोड़ के नहीं गए, वहीं पे ही रहे, ठीक है। अभी आपकी देखते हैं, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने बताया इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है जहां पे भी आप हैं ना, वहां पे थोड़ी बोर्डम सी फील होने लगी आपको, ठीक है। 4 ऑफ कप्स ये भी दर्शाता है कि रिजेक्शन की फीलिंग बोर्ड, फीलिंग रिजेक्टेड, ठीक है। अब देखिए आप इस इंसान पे फोकस करेंगे तो ये 3 कप्स हैं जो खाली हैं। सो दिस पर्सन इज सो फोकस्ड, यहाँ पे फोकस है इनका कि मेरे 3 कप खाली हैं, जबकि इनको यूनिवर्स की तरफ से कप आ रहा है, ठीक है, ऑफर आ रहा है, लेकिन इनका जो ध्यान है यहाँ पे है, अपने दुख पे, अपने बोर्डम पे, रिजेक्शन पे। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको यूनिवर्स से कुछ ऑफर आएगा जिसकी वजह से आपको बहुत लकी फील होगा। तो आपका गाइडेंस ये है, अपनी आंख बंद ना करें, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अपनी आंख कान सब खुले रखें। You will get lucky in something. There will be an offer coming towards you. So be careful, be mindful. Knight of Wands clarified by 5 of Pentacles. ऐसा हो सकता है कि आपको पास्ट में लगा कि आपके पास जो पैसे हैं, पैसे की कमी है, या आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज फीलिंग लैक, ओके, फीलिंग पॉवर्टी। लेकिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप इस एनर्जी से निकल के, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बिल्कुल अलग एनर्जी है, बिल्कुल हाई एनर्जी है, बिल्कुल हैप्पी एनर्जी है, ठीक है, पैशनेट एनर्जी। आप ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आओगे, अपनी खुद की एनर्जी में, ओके। सो यू विल बी फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू योर सेल्फ, वेरी हाई ऑन एनर्जी एट योर वर्क प्लेस। यू विल गेट आउट ऑफ दिस फीलिंग लैक एनर्जी, फीलिंग पॉवर्टी, यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। देखिए आपका सेंट्रल एनर्जी जैसे मैंने बताया हायरोफेंट है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर मूविंग अवे, ठीक है, यू आर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है मूविंग अवे फ्रॉम चॉपी वाटर्स, ट्रबल्ड सिचुएशंस टू कामर शोर्स। तो आप अपनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से बाहर निकल के ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां शांति है, ठीक है।
और 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं। दिस मीन्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, दिस मीन्स अ लॉट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपकी तरफ सक्सेस आने वाली है, आप सारे पंगों से निकलने वाले हो। जितने भी आपने पंगे थे, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम्स थी, उसमें से निकल के आप ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे फॉर ऑल द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस यू हैव, और आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा और काफ़ी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल एनर्जी। आपका फिर आगे आया है द स्टार एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कई लोगों की जो राशि है वैसे तो सैजिटेरियस है, लेकिन आप में एक्वेरियस भी हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, क्योंकि स्टार भी एक्वेरियस है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी एयर एनर्जी एक्वेरियस है। ठीक है, या कोई आपके ऑफिस में कोई एक्वेरियस बॉस हो सकता है, या वो कोई सिग्निफिकेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करे, कोई कलीग भी हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज समबडी एट द पोजिशन ऑफ पावर। ठीक है, समबडी हु इज वेरी फेयर एंड जो भी है, इनके साथ आपका शायद कोई कनेक्शन हो जिसकी वजह से काफ़ी हीलिंग हो। ओके, आप फ्यूचर के लिए होपफुल फील करें। ये भी हो सकता है कि आप, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत इंटेलिजेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, और जहां आप कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियरली कर रहे हो, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल टॉप नॉच है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि काफ़ी काफ़ी लोगों का अटेंशन आप पे होगा। यू विल बी लाइक द स्टार इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एट योर वर्क प्लेस। ओवरऑल क्या है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप थोड़ा स्ट्रेस लेने वाले हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट छोटा मोटा स्ट्रेस, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज Sagittarius, Leo, Aries. This is your own energy. You are advised to stay in your own energy and stay confident. ठीक है, मुझे ये क्लैरिफाई करना है, ये ऐसे क्यों आया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have one second. Why do we have 9 of swords and king of wands? 3 of wands. 3 of swords. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, ऐसा किंग है जो बिल्कुल स्टेबल है और हाई ऑन एनर्जी है, जिसको पता है उसे क्या चाहिए लाइफ में, जो उसके पीछे जाता है, काफ़ी एम्बिशियस है। ठीक है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, कई बार आपको जो रिजल्ट आना है ना, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा वेट नहीं है जो आप वेट ही करते जा रहे हो। ये ऐसा वेट है कि अभी आपके पास अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में बहुत जल्दी वो होगा। ये सक्सेस को दर्शाने वाला वेट है, यानी ये वेट करने के बाद आपका सक्सेस आना श्योर है। तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिसके रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो। आप स्ट्रेस ना लो, क्योंकि बहुत हाई चांस है आपके सक्सेस के। ठीक है, वर्क प्लेस में। All right, so let me just take one Moonology card before I move on to love. Yeah, good. So we have expect powerful change. तो आपके वर्क लाइफ में कोई बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। यू विल बी रिस्पेक्टेड अ लॉट। बॉटम ऑफ द डेक, होल्ड योर विजन। जो भी आपका अपने लिए विजन है उसको चेंज ना करें, काफ़ी सक्सेस आने वाला है आपको। ठीक है, आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, आपके खुद के बनाए हुए प्रॉब्लम्स है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज खुद ही स्ट्रेस करना, खुद ही सोना नहीं टाइम पे, रात को टेंशन लेना। ओके, सो ये ना करें। ओके, बिकॉज रेस्ट ऑफ द रीडिंग इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग रिगार्डिंग योर करियर। तो अब हम आपकी लव रीडिंग करते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन लव रीडिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय। और बाकियों के लिए लव रीडिंग करते हैं हम। सो इन केस ऑफ लव, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर?
Sagittarius, art of seduction. Okay, change of seasons. द आर्ट ऑफ सेडक्शन. देखिए, आप या तो आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं या आप किसी के साथ डील करने वाले हैं. दिस लेडी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर ओवर दिस पर्सन. ठीक है, दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट इन हर इन्फ्लुएंस, अंडर हर इन्फ्लुएंस. ओके, तो ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहां somebody इज सो mesmerized बाय यू, बाय योर ब्यूटी, बाय वॉट यू से. आप जो उनको बोलते हैं वो करने के लिए रेडी है. जिससे भी आप डील कर रहे हो वो आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी है. आपका काफ़ी कंट्रोल है आपके पार्टनर पर. ओके, सो लेट्स सी नाउ. आई वांट टू सी मोनोलॉजी. चेंज ऑफ सीजन्स आया है बॉटम ऑफ द डेक. तो अगर पास्ट में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी इन योर लव लाइफ, दैट इज गोइंग टू चेंज. दिस टॉक्स अबाउट ब्लूमिंग फ्लावर्स. ओके, सो टॉक्स अबाउट स्प्रिंग, यानी वसंत ऋतु जहाँ पे फूल खिलते हैं. ओके, तो काफ़ी चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ, पॉजिटिव चेंजेस. चलिए देखते हैं ज़रा मोनोलॉजी से व्हाट इज कमिंग इन. या द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. आपकी अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म होने वाली है. बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. कुछ तो नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है आपकी लव लाइफ ओवरऑल. ठीक है, स्टार सीड ऑरेकल. अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग. बॉटम ऑफ द डेक, यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी. ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं काफ़ी नया आपको सीखने को मिल रहा है, काफ़ी लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं. और ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऐसा कनेक्शन हो जो आपकी कम्युनिटी के थ्रू बना है. ये कोई आपके घर के आसपास ही रहते हो या आपके साथ काम करते हो, ऐसा कोई कनेक्शन जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ये उस टाइप का कोई कनेक्शन लग रहा है. ऐसा नहीं लग रहा कि ऑनलाइन है या दूर हैं आप लोग. ठीक है, तो चलिए अब टैरो देखते हैं. What can Sagittarius expect in their love life? मैं ज़रा एक cards. Okay. Can Sagittarius expect in their love life? Knight of Cups. Wow, that's nice. The Moon. Okay. What can Sagittarius expect in their love life? Ace of Pentacles. Okay. Sagittarius expect in their love life. Justice. Okay. It's the overall Ten of Wands. Okay. Bottom of the deck, Eight of Cups. Seven of Cups, the World. ये आपकी पास्ट एनर्जी है. एक सेकेंड. आपकी पास्ट एनर्जी आई है कि आप जो है ना सारे कन्फ्यूजन्स, आप अपनी लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते. आप फालतू की कन्फ्यूजन और जो लोग आपको कन्फ्यूज करते हैं लव से रिलेटेड, आप उन सब से दूर चले गए. आपको ऐसी सिचुएशंस चाहिए ही नहीं, आपने बंद कर दिया ऐसी सिचुएशंस. ठीक है, आप शायद किसी के साथ डील कर रहे थे पास्ट में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, जो आपको बंद करके रखना चाहता था एक सिचुएशन में. ठीक है, कंफ्यूज कर रहा था काफ़ी, आप वहाँ से वॉक अवे कर गए. तो क्या आ रहा है आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? नाइट ऑफ कप्स. दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक एनर्जी. दिस इज समबडी हु वांट्स टू ऑफर द कप ऑफ लव टू यू. ठीक है, इनका ये रहा कप यहाँ पे रखा हुआ है. ये इनका कप ऑफ लव भरा पड़ा है प्यार से, इमोशन से, रोमांस से. ये बहुत ही रोमांटिक कार्ड है. तो कोई आपकी तरफ आ सकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. विद द मून यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी की कमी है. ये दोनों जो है वाटर साइंस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यहाँ पे पाइसिस का कार्ड है. मून एनर्जी यहाँ पे कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है.
डर हो सकता है, रिप्रेस्ड इमोशंस हो सकते हैं जहां आपने एक दूसरे को अभी तक बताया नहीं कि आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो थोड़ा इमोशनल इंसान है और वो अपने इमोशंस के पानी में ही डूबे जा रहा है। पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, डीप इमोशंस, तो ये अपने पानी के नदी में डूबे जा रहे हैं, ठीक है ना। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एज द सेंट्रल एनर्जी यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू। ये नया कुछ लग रहा है मुझे, ओके। ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। अगर नया नहीं है और पुराना है तो जो भी है ये इंसान, ये अपने आप को चेंज करके ये चाहता है कि नए ढंग से शुरुआत हो। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा एस है, यानी ऐसी शुरुआत है जो बहुत ही ग्राउंडेड है, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपसे बोलेगा चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, चलो हम एक रिलेशन में रहते हैं बिकॉज आई लाइक यू। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियर है, बिल्कुल ग्राउंडेड है, ठीक है। जस्टिस का यहाँ दिखाना, इसका मतलब आपकी लाइफ में, इमोशनल रोमांटिक लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ओके। नाउ विद द ओवरऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ वेट ऑन समबडीज शोल्डर, बहुत सारा काम, सो यानी काफ़ी वेट। सो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सारे कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई, व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स, Two of Swords, it's the Moon card, Five of Wands, this Ace of Pentacles, Eight of Swords. Oh, okay. We have Justice card, Page of Pentacles. This is Ten of Wands, Ten of Swords. Okay. Bottom of the deck, Three of Wands. आप या तो वेट कर रहे थे किसी चीज़ के चेंज होने का, किसी इंसान के चेंज होने का, आपकी तरफ वापस आने का, या कुछ तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू टेक एक्शन। अब देखिए जो नाइट ऑफ कप्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यू डोंट सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। ये आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोई तो आपसे अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। विद द मून एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ड्रामा है इस सिचुएशन में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ दो सिचुएशंस हैं, एक नई सिचुएशन है और एक पुरानी सिचुएशन है, ठीक है। एक तो आप शायद किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं और एक शायद आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है वाटर साइन काफ़ी इनडिसाइसिव, इसने कोई डिसीजन नहीं लिया, आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया प्रॉपर। ये पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ काफ़ी ड्रामा है आपकी लाइफ में। ये भी आपके बीच बीच में आते रहेंगे, कभी जाएंगे आपकी एनर्जी से फिर वापस आएंगे, ठीक है। आपको एक नया ऑफर आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे लग रहा है कि कोई अर्थ साइन की तरफ से एक ऑफर आ रहा है। अर्थ इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। लेकिन आप इसके बारे में काफ़ी सोचने वाले हो, ओवर थिंक करोगे, इतना ओवर थिंक कि आपको लगेगा आप अपने विचारों की जेल में फंस चुके हो कि क्या करें। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना एनालाइज किया कि पैरालाइज हो गए, को कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक ऑफर आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई छोटी शुरुआत है लेकिन कोई सॉलिड छोटी शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आएगा। ये जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से एक जस्टिस है। यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू समथिंग विच इज़ वेरी सॉलिड, बट इट मे बी स्मॉल बट इट इज़ क्वाइट सॉलिड। ओवरऑल देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में हर उस चीज़ का एंड करने वाले हो जिसकी वजह से आपको अपना बोझा ढोना पड़ रहा है, ठीक है। यू डू नॉट वॉन्ट अ लव सिचुएशन वेर यू हैव टू कैरी द वेट ऑन योर शोल्डर। कुछ नहीं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो ख़त्म करने वाले हो, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी वॉट इज़ द ओवरऑल आउटकम फॉर योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। What is the overall outcome for Sagittarius love life the month of October? टेन ऑफ कप्स ये आया तो रिवर्स। अब मैं इसे रिवर्स लूं कि क्या करूं,
क्योंकि मुझे रिवर्स नहीं लग रहा। आपकी लाइफ में ना आपको कुछ तो अपनी लाइफ से उड़ाना है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रेशर है, बहुत वेट है आपके बैक पे, ठीक है। यू हैव टू एंड समथिंग, ओके। वंस यू एंड दिस थिंग यू विल गेट 10 of cups, bottom of the deck, the emperor, somebody who is interested in you, somebody who is ready to go the extra mile for you will be coming towards you। अक्टूबर में आप उसकी नींव रखेंगे। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल स्टार्ट स्मॉल, यू विल बी स्टार्टिंग स्मॉल, बट दिस इज गोइंग टू एंड अप इन योर 10 of cups। राइट नाउ इट हैज़ कम रिवर्स, क्योंकि शायद आपने अभी अपनी लाइफ में जो एक चीज़ है जिसको आपको बाय करना है अभी तक बाय किया नहीं, आपको ये एंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये एंड करेंगे 10 of cups रिवर्स से अपराइट होगा, ओके। दिस इज वेटिंग फॉर यू, बट दिस इज वेटिंग ओनली व्हेन यू एंड all the heavy weight, extra weight on your shoulder, okay। So I want to take some romance angel cards for you। देखिए ये जो 2 कार्ड्स आए ना, मोनोलॉजी, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी आपको अपना जो टफ साइकिल है उसको खत्म करना है पहले। बॉटम अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो उसके बाद नया स्टार्ट आएगा, okay। And this one is give your relationship a chance, work on your partnership, love yourself first, your self-respect makes you more romantically attractive, let go of control issues, allow this situation to unfold naturally, bottom of the deck, retreat, it's time to disconnect from the world। So basically you have to kind of focus on yourself, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो करें, जो भी चीज आपके ऊपर इज वेइंग हेवीली, लेट इट गो सो दैट द न्यू कैन कम इन। और किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने आप पे फोकस रखें, खुश रहें, और रिलेशनशिप इफ इट इज वर्थ गिव इट चांस, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू Sagittarius for the month of October, your career and love। Have a good day, see you later, namaste, bye।